प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में लगे होंगे। तो आज हम मेरे दोस्त क्लास 10th संस्कृत बुक का अध्याय नंबर 5वां भारत महिमा को संपूर्ण हिंदी अर्थ समझने वाले हैं। इसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्लस में वीवीआई सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। एक छोटी सी लेक्चर में आपके लिए हम संस्कृत का अच्छे तरीका से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लेकर के आए मेरे दोस्त। आज के बाद इस चैप्टर से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। आप इस लेक्चर के बाद भारत महिमा आपके दिमाग में घूमते रहेगा मेरे दोस्त। बस आपको इस लेक्चर को शानदार तरीके से देख लेनी है। सो माय फ्रेंड, अपना स्टडी स्टार गोल्ड स्टडी पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अपने चैनल पे मैं क्लास 10th का हर एक दिन बीच करके आपके क्लास 10th बोर्ड जो बोर्ड एग्जाम होने वाला 2024 में, ये 2024 के लिए हम वीडियो बनाते हैं। क्लास 10th के लिए हमारा इस पे फोकस है। तो आपके लिए हम इसी प्रकार इस पे हम काम करते हुए अपने लेक्चर के लिए आज के अध्याय में, यानी कि आज के अध्याय का ये जो हमारा भारत महिमा है, इसके अर्थ को हम अच्छे तरीका से समझेंगे मेरे दोस्त। तो ऐसो आप लोग तैयार होंगे समझने के लिए। तो चलिए अपना लेक्चर को जो है उसको करते हैं स्टार्ट मेरे दोस्त। इसमें प्रीवियस ईयर के हमने 10 सब्जेक्ट डाल दिए, इससे फालतू आपसे पूछे नहीं जाएगा मेरे दोस्त, ये हमारा दावा है। क्योंकि ये वैसा क्वेश्चन है जो प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, जो रिवीजन किया गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आपका गाइड के क्वेश्चन है। तो और ये जो 2 आप नीचे लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं, अगर पूछे जाएंगे तो ये 2, अगर इसके अलावा पूछ भी लिया जाए तो आपको कहानी सुनने के बाद आप बनाने के लिए बेचैन हो जाएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन जो ऐसा नहीं जो आपसे ना बने। तो मेरे दोस्त जो भी वीवीआई टाइप का था आपके लिए हम करवा दिए, और जो नहीं लिखवाए हैं अगर बाय द वे पूछ दे तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेने की बात है। जब हम कहानी कहेंगे ना तो आपको दिमाग में अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा मेरा दोस्त। चलिए जी, आपको हम हिंदी में सारा का सारा अर्थ समझा देते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर हम पिछले अध्याय यानी पिछले हम अध्याय नंबर 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, है ना मेरे दोस्त। अगर आप नए हैं, नहीं देखे हैं, तो अपना नीचे हुए अपना मेरा पूरा चैनल पर जाइए और वहां पे वीडियो सर्च आपका पूरा का पूरा मिल जाएगा। पूरा उसमें अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 5 तक, सॉरी 5 तो आज करा ही रहे हैं, अध्याय 1 से लेकर के 4 और अध्याय नंबर 5 और शायद अध्याय नंबर 9 भी बना करके डाल दिया गया है, जो आपके लिए हिंदी अर्थ पूरा दिया गया है। उसमें आपको पढ़ लेने के बाद ना तो ऑब्जेक्टिव छूटने वाला ना ही सब्जेक्टिव। तो मेरा दोस्त आप वहां से देख सकते हैं। चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर के। जैसे कि आज हमको पढ़ना भारत महिमा। अपना जो भारत देश प्यारा सा है, इसकी महिमा के बारे में जानना है। महिमा मिस होता है महानता। महानता किसी भी व्यक्ति का महानता हो, तो हमारा जो देश भारत है उसका भी बहुत बड़ा महानता है ना। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग ज्ञाता बने यहाँ से, यानी कि इस देश के, यानी हमारा जो प्यारा सा भारत देश है, इसके बारे में आपको इस अध्याय में वर्णन मिलेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया गया है कि भारत महिमा पाठ में किस देश का वर्णन किया गया है। तो अपना प्यारा सा देश इंडिया, है ना, जिसको हम लोग भारत बोलते हैं, हमारा अपना देश भारत। देखिए हम आपको इस अध्याय का हिंदी अनुवाद जो है, इसका हिंदी में जो है अनुवाद करा हुआ, यानी कि अनुवाद किसे कहते हैं, एक भाषा से दूसरे भाषा को बदलते हैं। जैसे कि हिंदी में दिया हो तो उसको संस्कृत में बदल देना। यहाँ पे संस्कृत में आपका दिया हुआ है ना, इसको हम आपको हिंदी में बताते हैं, तो हमारा क्या होगा, अनुवाद इसको आप कह सकते हैं। देखिए कुछ कहता है, देवगण गीत गाते हैं। देवगण मतलब देवता लोग गीत गाते हैं। वे लोग धन्य है। धन्य मतलब अच्छे हैं। जैसे हम लोग कुछ कहते हैं, आप धन्य है जो आपका ये काम संपन्न हो गया, इतना सुखी हो गया, ऐसे बोलते हैं। उसी प्रकार कह रहे हैं कि वे लोग धन्य हैं जिसने स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य जो साधन भूमि भारत भूमि पर देवता के रूप में पुनः जन्म लेते हैं। मेरे दोस्त, कहने का अर्थ यह है कि इसमें बताया गया है भारत महिमा पाठ में कि वे लोग अवश्य धन है जो भारत के भूमि पर जन्म लिया है। यह वैसा भूमि है जहां से आप स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। इस भूमि पर जो देवता लोग हैं, ईश्वर जिसको हम लोग बोलते हैं, ईश्वर जन्म लेने के लिए तपस्या करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा निर्मल और ममतामयी भूमि है जहां से आप स्वर्ग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसके वर्णन में लिखा गया है कि देवता लोग गीत गाते हैं कि वे धन है जिसमें स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने के लिए जो हमारा योग्य साधारण भूमि भारत भूमि है ना, इस पे देवता पुनः जन्म लेना चाहते हैं। मतलब देवता लोग भी इस भूमि पर बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि किस देश में देवतागण बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो याद रखना अपना प्यारा सा भारत। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा मेरे दोस्त,
देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं, गीत गाते हुए ना जैसे हम लोग गाना गीत गाते हैं उसी प्रकार देवता लोग यानी ईश्वर लोग जिसको कह सकते हैं, एक देवता जो होते हैं वो गीत गाते कहते हैं। ध्यान सुनिएगा क्या कहते हैं, अहो इससे सुंदर क्या है, कहते क्या हो इससे सुंदर क्या क्या कहा जाए कि मनुष्य के रूप में भारत भूमि श्री हरि के सेवा के योग्य जन्म लिया। माने हरि में सोता भगवान, यह अर्थात कहने का अर्थ यह है कि भारत भूमि श्री हरि सेवा, हरि की सेवा करना है तो अपना भारत में जन्म लेने के लिए ये जो देवता लोग गाते हुए कहते हैं कि अहो सुनो, मनुष्य के लिए बताया जाता है कि जहां हरि की सेवा कर सकते हैं और वह सेवा करने के लिए आपको भारत, अपना प्यारा सा भारत देश में मिलेगा। कहता है कि सुंदर क्या कहा जाए जो मनुष्य रूप में भारत भूमि में श्री हरि की सेवा कर योग्य, ये तो आपको समझा दिए। अथवा भारत भूमि स्वर्ग हरि प्रसन्न है, यह भूमि हम लोगों के लिए अस्पृहनीय है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये जो भूमि है वो स्वयं हरि प्रसन्न है, माने अपना भारत भूमि से भगवान भी प्रसन्न है, खुश है, भगवान खुश है, ईश्वर पर उसमें खुश है। वैसे भूमि जहां से भगवान खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वो भूमि का नाम क्या है, अपना भारत। इसी के बारे में इसमें सारा चैप्टर के बारे में, अपना भारत के महानता के बारे में, भारत के बारे में बताया गया मेरे दोस्त। तो आपको अध्याय नंबर 5 में किससे आपको जानना है, अपना भारत, अपना जो प्यारा सा इंडिया अपना देश है उसके बारे में, इसमें सारा का सारा उसी के बारे में डिस्कस किया गया। आगे बढ़ते हैं। यह भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध है, जैसे कोई भी व्यक्ति प्रसिद्ध हो तो देश भी प्रसिद्ध होता है, इसी प्रकार अपना जो भारत देश है वो अति प्रसिद्ध है। यह सदा निर्मल और ममतामयी है। अपना पूछेगा कि अपना भूमि कैसी है, तो सदा निर्मल है और ममतामयी है। यहाँ धर्म जाति और भिन्न भिन्न लोग होते हैं, सही बात है। अपने देश में देखिए अनेक प्रकार, अनेक धर्म और अनेक जातियां के लोग रहते हैं, लेकिन आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि भारत में अनेक जाति धर्म और अनेक जाति धर्म के लोग किस प्रकार रहते हैं, तो एकता के भाव में रहते हैं। कैसे रहते हैं, एकता के भाव में, जिसको हम एकात्म कहेंगे संस्कृत भाषा में, जिसको हम कह सकते हैं कि एकता के रूप में या एकत्व के भाव में धारण करते हुए निवास करते हैं। निवास में होता है स्थान, वास करना, रहना। आगे है मेरे दोस्त, कहता है कि हमारी भारत भूमि अति विशाल, अपना भूमि कैसी है, विशाल, विशाल मीन्स बड़ा है ना, सुंदर है, विशाल है, सुंदर है और कल्याणकारी है। कल्याणकारी का मतलब कि एक दूसरे को कल्याण, जैसे नहीं कहते कोई कि मान लिया जाए कि कोई काम है, काम कुछ भी हो सकता है, उसको आप कर दिए, कल्याण उस व्यक्ति को हो गया, मदद कर दिए, कल्याण होगा उस व्यक्ति को, तो कल्याणकारी है ना। ऐश्वर्य वाली, सागरों, पर्वतों, झरनाओं और नदियों से सदा सेवित। पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव मेरा दोस्त कि अपना भारत देश किन किन चीजों से सदा सेवित है। सदा सेवित मतलब सब दिन सेवित था, सेवित है, सेवित रहेगा, मतलब सेवित मतलब उसमें है, तो कोची कोची से याद रखना, झरना, पर्वत और सागर, ये सारी चीजों से अपना जो भारत है वो सदा सेवित है। आगे देखिए, करा है कि इस तरह शोभनीय संसार के गौरवभूत भारतवर्ष हम लोगों द्वारा सदा पूजनीय है। पूजनीय मतलब पूजने योग्य, हमारा जो देश है वो पूजने योग्य। यहाँ पे कह सकते हैं कि अनेक धर्म जाति के लोग एकता के भाव में जीते हैं। इस भारत भूमि की यह विशेषता क्या है कि यहाँ पे ईश्वर जो अपना हम लोग का भगवान हरि है, वो हरि इस भूमि से प्रसन्न होते हैं, ऐसे इस चैप्टर में बताया गया है। और कहता है कि इस तरह शोभनीय मतलब शोभा, संसार गौरवभूत, इस गौरव के महान, गौरवभूत मतलब गौरवभूति मतलब इस जो संसार है, पूरा संसार की बात कर रहा है, भारतवर्ष हम लोगों के लिए सदा पूजनीय है। पूजनीय मतलब पूजने योग्य है। यहाँ के सभी लोग सदा आकर्षण योग श्रेष्ठ आदर्श रूपी देशभक्ति की भावना में जीते हैं। मेरा दोस्त, देशभक्ति कहता है, देशभक्ति क्या है, अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को हम देशभक्ति कह सकते हैं। अपने देश के बारे में सोचता जो व्यक्ति, देश के बारे में कल्याण चाहता है, वैसे व्यक्ति को कह के देशभक्ति। भारत के हर एक जो व्यक्ति है वो भारत के बारे में देशभक्ति, उनके अंतर्गत देशभक्ति, अपने देश के बारे में, विकास के बारे में, है ना, देश में कैसे शिक्षा से लेकर के कैसे नीचे नीचे लेवल से लेकर के उच्च लेवल की बातों में यहाँ पे क्या है, सोचने वाला व्यक्ति, देश के उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा कहेंगे देशभक्ति। तो भारत के हर व्यक्ति क्या है, अपना देश के देशभक्ति अर्थात देश के बारे में सोचता समझने वाला, देश के बारे में मदद करने वाला, ये सब क्या है, अपना देश में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। तो मेरे दोस्त, इस कहानी का निष्कर्ष यही निकलता है कि सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में बताया गया। संक्षेप में कहानी कहते तो आपको याद रखना है कि हमारा जो देश है भारत देश वो सदा सेवित है। तो कोची कोची से नदी, तालाब है ना, पर्वत, झरनों से सदा सेवित है ना। इस देश में कौन लोग बार बार जन्म लेना चाहता है, तो ईश्वर अर्थात हरि यानी भगवान जो होते हैं वो भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि इस भूमि से हरि भी अति प्रसन्न होते हैं। हमारा देश विशाल है, महान है ना, यहाँ पे कल्याणकारी है, एक दूसरे को कल्याण में लगे होते हैं।
अच्छा, इसको इंट्रोडक्शन में बताया गया कि जो भारत महिमा पाठ है वो पुराणों से संकलित है। इसमें 5 गो इसमें पूछेगा कि भारत महिमा पाठ में देखिए लिख देंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पर, आपको भी हम समझा देते हैं मेरे दोस्त, ताकि ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ जाए। देखिए लिखा गया है कि भारत महिमा पाठ प्रथम पद किससे संकलित है, याद रखना प्रथम पद है जो विष्णु पुराण से संकलित, आपको ट्रिक में बताएंगे। और जो दूसरा पद है, यानी कि आपका दूसरा पद यहाँ पे नहीं लिखा है, दूसरा पद आपको याद है भागवत पुराण, भागवत पुराण से संकलित है। ठीक है, कोई चीज ऐसा होता है मेरे दोस्त जो समझाने योग्य होता है। अब देखिए यहाँ पे हम समझाने वाला याद है, याद रखेगा प फ व भ। मेरा दोस्त आपको हम समझ में आ रहा होगा, आप सोचिएगा कि पापा बाबा माँ काला पहाड़ है, समझाने के लिए, ट्रिक बताने के लिए। मेरा दोस्त इसमें कई ज्यादा आप कंफ्यूजन आपको उत्पन्न हो जाएगा कि भारत महिमा का प्रथम पद किससे संकलित है, तो आपको याद रखना है पहले क्या आता है, पहले वन आता है, तो पहले याद रखना पहला पूछेगा तो विष्णु पुराण। हाँ मेरा दोस्त, इसीलिए तो लिख रहे थे विष्णु पुराण, है ना। भा बाद में ना आता है, बा पहले आता है, यानी बा यानी कि पहला पूछेगा तो विष्णु पुराण, भा बाद में आता है यानी भागवत पुराण, यानी दूसरा पर पूछेगा तो भागवत भागवत पुराण हो जाएगा मेरा दोस्त। इसीलिए हम कहा पापा पढ़ रहे थे, आपको समझ में आ गया। अब आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं होइएगा, तो याद रखिएगा अगर प्रथम पूछे तो पहले वह आता है यानी विष्णु पुराण, अगर दूसरा पूछेगा तो भाग के बाद भा आता है, इसलिए भागवत पुराण हो जाएगा मेरा दोस्त। ये था, तो पहला विष्णु पुराण, दूसरा भागवत पुराण। मेरा दोस्त भारत महिमा पाठ किस देश में, किस देश, देखिए इस चैप्टर का किस देश के बारे में बताया गया, तो अपना प्यारा सा भारत के बारे में, भारत की महिमा के बारे में बताया गया, महानता के बारे में बताया गया कि भारत में देखिए ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कल्याणकारी होते हैं, देशभक्ति उनके अंदर होती है, देश के प्रति सोचने समझने कल्याणकारी उसके अंदर होती है। ये अपना भारत में ही होता है, अदर देशों में नहीं। यहाँ पे बताया गया कि अनेक जाति अनेक धर्म के लोग एकता के भाव में जीते हैं, और वैसा भूमि का क्या कौन सा भूमि है, अपना प्यारा सा भारत। आगे देखिए भारत महिमा पाठ की में कुल कितने पद हैं, याद रखना मेरा दोस्त, कुल कितने हैं तो 5 गो, याद रखना कुल कितने पद है तो 5 गो, कुल कितने पद हैं 5 गो। विभिन्न जाति एवं धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं अभी बताए, एकत्व अर्थात एकता के भाव में, अर्थात के भाव में, एकता के भाव में जीवन जीते हैं। भले से अपने देश में अनेक प्रकार के जाति है, अनेक प्रकार के धर्म है, लेकिन उसके जाति धर्म को भेदभाव नहीं करते हुए एकता के भाव में हम लोग जीवन जीते हैं मेरा दोस्त। यही वाला ऑब्जेक्टिव आपसे बहुत बार पूछ लिया गया है। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, सर्वत्र सर्वत्र गाई जाती है भूमि, अपना भूमि जो भारत भूमि है, इनकी महिमा अदर कंट्री में भी गाई जाती है, अदर देशों में भी गाई जाती है मेरे दोस्त। यहाँ आगे देखिए भारत के शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं मेरे दोस्त, ईश्वर अर्थात हरि क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अर्थात माने खुश होते हैं मेरा दोस्त। आगे देखिए भारत महिमा भूमि कैसी है, विशाल, निर्मल, ममतामयी और क्या कह सकते हैं, कल्याणकारी। ये सब कौन है, भारत है, भारत की भूमि है, क्या है, कल्याणकारी है मेरा दोस्त। आगे देखिए किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, अभी बताएं, भारत में जो होता है देवता लोग भी, हरि लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अभी हम आपको कहानी के माध्यम से बता रहे थे। किसकी गीत सर्वत्र गाई जाती है, सभी जगह गाई जाती है मेरे दोस्त, भारत का, है ना। आगे बढ़िए भारत महिमा पाठ में कुल पुराणों की संख्या कितनी है मेरा दोस्त, हम गलत पढ़ गए हैं। भारत महिमा पाठ में पुराणों से संकलित पद कितने हैं, कुल पुराण पूछेगा मेरा दोस्त तो आपको याद रखना 5, और कितने पुराण से संकलित है तो आपको याद रखना पुराण से सिर्फ और सिर्फ 2 गो ही संकलित है। पहला विष्णु पुराण, दूसरा भागवत पुराण, पहला विष्णु पुराण, दूसरा भागवत पुराण, ट्रिक से याद रखिएगा। अगर पूछेगा पद कितने हैं तो 5, और पुराण से कितने संकलित है तो 2 गो, दोनों, यानी कि पहला पूछेगा विष्णु पुराण, दूसरा भागवत पुराण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा आगे इससे देखिए तो अब आपका 2 नंबर में ये पूछा जाएगा, और इसमें जितना भी प्रश्न 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं। ये वैसा क्वेश्चन जो आपको कर लेने के बाद भारत महिमा से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला है ही नहीं, मतलब इतने सही आएगा तो आएगा, अगर एक आध ऑब्जेक्टिव इधर उधर हो जाए तो आपको कहानी के माध्यम से सुने है ना कहानी मार सकते हैं। आगे देखिए जी, कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का संक्षेप में वर्णन करें। भारत महिमा पाठ के आधार पर, माने पाठ के आधार पर भारत के संक्षेप में वर्णन करना है। इसको आप हम कहानी जैसा कह देंगे, आपको याद रहेगा। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत की भूमि कैसी है, भारत की भूमि कैसी है, निर्मल है, ममतामयी है, विशाल है, कल्याणकारी है ना। ये सब लिख देंगे तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा मेरे दोस्त। कह रहा भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की संक्षेप में वर्णन करें। बोला कि भारत विश्व का एक ऐसा भूमि है जहां पे हरि अर्थात ईश्वर भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। यहाँ के लोग की यह विशेषता है कि अनेक जाति अर्थात धर्म के लोग रहते हैं, परंतु सभी एकता के भाव में जीवन जीते हैं। ये सब सारी बातें आपको यहाँ पे डिनोट कर देना, लिख देना मेरे दोस्त। बाबा कहते हैं कि ऐसे आप लिखने से पढ़ते, अगर आप एक अक्षर कम भी लिखिए, एक लाइन कम भी लिखिए, तब पर भी आपको जो एग्जामिनर हो गए वो बिल्कुल मार्क्स नहीं काटेंगे, क्योंकि जो आपने लिखा है ना वो अपनी भाषाओं में लिखी है, और अथक संभव होना चाहिए जो
एग्जाम बोर्ड में लिखना रहता है वो अपने भाषा में लिखना रहता है। तो जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरह से आप सुनकर वहां लिख देते हैं तो आपको कोई एग्जामिनर खुशी से पूरा का पूरा मार्क्स देगा मेरे दोस्त। तो आपको बस इसी बताना है कि भारत में जो होता है भूमि विशाल है, यहाँ के भूमि सदा सेवित है, झरना नदी तालाब है ना, यहाँ अनेक जाति धर्म के लोग एकता के भाव में जीते, कल्याणकारी भूमि है। इस भारत भूमि के जो जितने भी रहने वाला है व्यक्ति, उनके जितने भी मनुष्य है, उनको देशभक्ति होती है, देश के प्रति भावना है, देश के प्रति सोचने समझने, देश के कल्याणकार करने में लगे होते हैं। इस तरह से आपको लिख देना मेरे दोस्त। आपको इस अध्याय के हम सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव आपको बस कंठस्थ करवा दिए मेरे दोस्त। आपको इसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको फटाक से जवाब देना है। और ऐसी तरह से हम आपको सारा का सारा लेक्चर आपको हम 14 को चैप्टर है, 14 में अगर समझा दें तो क्या बात है। आपको तो 50 से 60 नंबर ऐसे ही तैयारी करवा दिए, बाकी आप हंसते खिलाते हुए तैयारी कर लिए। बस आपको इसको करना क्या है, एक बार लेक्चर देख लीजिए, अगर आपको तनी मनी डाउट रहा तो भाई प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप 20 से 25 मिनट की वीडियो में आपको हम एक अध्याय करवा रहे हैं मेरे दोस्त, अगर इसी आप अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन एक वीडियो के माध्यम से आपको हम अध्याय नंबर जो 5 था आपको हम 5 के स्क्वायर 25 मिनट में करवा दिए। अगर आप ऑफलाइन में जाते तो ये हो सकता है कि एक दिन में अध्याय समाप्त भी नहीं हो, अगर हो भी जाए ना तो आपको 1 घंटा से प्लस लगेगा और इस तरह से आपको याद भी शायद नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो बता रहे हैं आपको पूरा, आप हमें देख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, पूरा फोकस आपका यहाँ हमको तुम पे बताने का फोकस है। यानी 25 मिनट बताते हैं लेकिन 25 मिनट का पढ़ाई आपका 1 घंटा के बराबर होता है। नहीं विश्वास आप अपना क्लास में देख लीजिएगा, भारत में पाठ कम से कम 1 दिन का क्लास होगा मेरे दोस्त, आपको हम 25 मिनट में करवा कर ज्यादा है और नहीं आपको याद करने का भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे दोस्त इसी प्रकार से हमारा जो आज का सेशन था समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा दोस्त थैंक्स।